ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दैट अपनी तो पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज चलते हैं हम 4.2 एक्सरसाइज क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। ये भी रिलेटेबल है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में कौन सा था, जीरोस वाला निकाले थे। वेरी गुड यार अमन, तुम तो जमा देते हो। जीरोस जैसे निकाले थे यानी एक्स की वैल्यूज निकाले थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से एक्स की वैल्यूज हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी पिछले एक्सरसाइज में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे थे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, विच इज वेरी इजी। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर आ जाता है आपका 4.2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों बोल रहा है फाइंड रूट निकालना है। क्या रूट? वही रूट होता है, दो वैल्यू निकालेंगे। तो द फर्स्ट इक्वेशन हैज गिवन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके रूट निकालना है। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है बच्चों। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 3 है ये, हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उस संख्या का नंबर का मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले नंबर में कर देंगे। तो x के पहले क्या जुड़ा हुआ है, 1, सब जानते हैं 1 छुपा रहता है। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, ये रफ वर्क है, 1 का मल्टीप्लाई -10 से, तो इज इक्वल टू -10 आएगा। अब इस 10 को हमें ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है, जिसको जोड़ने या घटाने से -3x आ जाए। तो देखिए, और गुणा मल्टीप्लाई अगर उन दोनों नंबरों का करें तो 10 आना चाहिए, और अगर जो जोड़े या घटाएं तो वो नंबर 3 आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए। तो मानिए अब इसको देखिए, हम अगर देखेंगे 2 5 जा 10, इन दोनों का फैक्टर हो सकता है। अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो एक संख्या को हमें माइनस रखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 2 जा 10, और 5 को अगर 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3। यानी हमें फैक्टर पता चल गया कि 5 और 2 लिखना है। तो आइए लिख देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और अंदर क्या लिख देंगे, अंदर छोड़ दीजिए, आप लिखिए एक बार -5x और एक बार लिखिए +2x और -10 इज इक्वल टू 0। इस -3 को हमने लिख लिया है -5x + 2। अब -5x में बच्चों अगर 2x, एक प्लस एक माइनस एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x, लेकिन चिन्ह उसका होता है, साइन उसका लगता है जो संख्या बड़ी रहती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से -3x आ जाएगा। ओके, इट इज वेरी वेरी इजी। अब हम इन दोनों से कॉमन लेना सीखेंगे। ऐसे लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसी को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, जो 3 भाग थे उसको हमने 4 भाग तोड़ के कर दिए, तो यही फैक्टर कहलाता है ना। तो इन दोनों में अब कॉमन वही चीज लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उधार, जो दोनों के पास हो वही चीज हम मांगेंगे। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x हमने उधार मांग लिया। अब आपको एक बार फिर कॉमन लेना सिखाते हैं। जो चीज उधार लेंगे तो x स्क्वायर -5x, जो चीज भी हम उधार लेंगे, जैसे x ले लिए तो उसी संख्या का हम उन दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। उधार लेना मतलब डिवाइड करना। तो x से एक x कट गया तो क्या बचा बच्चों, यहाँ x, और यहाँ x से x कट गया तो क्या बचा, -5। समझ में आ गया, जो चीज कॉमन लेंगे उसी का डिवाइड है। x कॉमन लिया था, x का ही डिवाइड, 2 कॉमन लेते तो 2 का डिवाइड, जो कॉमन लेंगे वही डिवाइड कर देंगे। उसके बाद बच्चों यहां से हम 2 कॉमन लेंगे। 2 क्यों ले लिए, अब देखिए 2 कैसे ले लिए, 2x -10 दिख रहा है हमको कि 2 की टेबल में 2 आ जाएगा, 5 की टेबल में 2 की टेबल से 10 भी आ जाएगा। अब 2 कॉमन लिए हैं तो 2 का डिवाइड भी करेंगे इन दोनों में, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा अंदर, x, साइन किसका है, -2 5 जा 10। ये रफ वर्क है, जब आप पूरी तरह से अच्छे से जानने लगेंगे इस चीज को तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 कॉमन लिए तो x बचा, 2 5 जा 10।
करते करते प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से आने लगेगा। अब देखा करेंगे आप ब्रैकेट में हमेशा सिमिलर नंबर आते हैं, इस ब्रैकेट में जो आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर इसका निकाल लिए कॉमन लेना तो खट्ट से दूसरे ब्रैकेट में वही लिख दीजिए, है कि नहीं। अब देखिए एक ब्रैकेट वाली संख्या ले लेंगे x माइनस 5 और एक ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन ली थी x प्लस 2। अब यहां देखो x के दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितने, जैसे जीरोस निकालते थे तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस 2 हो जाएगी, और यही हमारा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 0 है। दो जीरोस निकल गए, यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, कमेंट करिए जो अच्छा लगे ना लगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का जो है, तो क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे फर्स्ट का थर्ड। अब देखो जैसे थर्ड वाला लड़के का क्वेश्चन देखते हैं, पहला बता दिए भैया ठीक है, इसमें सर यह रूट वूट का है लिखा है दे थे अपना का आराम से सिंपल सा एकदम बन जाता है, ये रूट वूट घुसरवा दे थे तो गड़बड़ा जाते माहौल। अब तो साधारण नहीं रहता है, हमारा रूट लगवा देने पता नहीं कहाँ लगवा दे अपना, है कि नहीं। हमेशा लड़के इसी में बिल्ली आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सींग दिखावे भरे क्या है, जो अंडर रूट लगा है बच्चों, ये दिखाने बस के लिए, कुछ भी नहीं है। हमने आपको जो पहले टर्म्स बताई थी, जो पहले तरीका बताया था, वही तरीका इस्तेमाल करना है। रूट देख के डरे ना, जैसे पातर देख के लड़ा ना, मोट देख के डरे ना, वही हाल है, इसको देख के डरना नहीं है। तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर की जो भी कोएफिशिएंट होगी उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे लास्ट वाले से, और रफ वर्क होता है। तो देखो कर देते हैं, रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 रूट 2 से। करिए कितना आएगा बच्चों, रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। आपको बताया तो जो संख्या जोड़ा बना लेती है रूट के अंदर, वो रूट से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो रूट 2 2 हो गया, अब बचा है 5 2 जा, यानी रूट 2 का 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 10। अब आपको क्या 10 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर साथ दो संख्या है और गुणा करने पर 10 आए। बहुत आसान है, 5 गुणे 2 5 दूनी, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, हो गया आंसर। इतने देर से सींग है ये के पास बवाल करे हो, आसान सा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखिए रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर। बस आपको पता होना चाहिए कि रूट में गुणा होता है, सेम संख्याएं तो जोड़ा बन जाता है और संख्या बाहर आ जाती है। जिसका रूट के अंदर पेयर बनेगा वो संख्या बाहर आ जाएगी, जिसका पेयर नहीं बनेगा तो ये अंदर रूट में पड़ी रहेगी, ठीक है। बस इतना आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आता है। तो रूट 2x स्क्वायर, इसको हम लिखना है 5x प्लस क्या लिखना है, 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। बाकी सेम ही है, बीचे वाले भाग को ना हम तोड़ते थे। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, तुम लोग अपने से बताओ। x कॉमन ले सकते हैं ना, अगर हम थोड़ा और आसान करना चाहें तो 2 को इधर कर दे, 5 को इधर कर सकते हैं। इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर अगर थोड़ा सा और आसान करना हो तो देखो कैसे आसान कर सकते हैं, 2x प्लस 5x जोड़ में, चाहे 5 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 5 जोड़ो, 7 ही ना आएगा। तो अगर हम 2 इधर ले लेंगे तो आसानी होगा, पूछो कैसे अभी बताते हैं। अब इन दोनों में देखो 2 अगर जो रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2 होता है कि नहीं, तो 2 बराबर रूट 2 नहीं होगा, नहीं समझ में आया। देखो इससे हम रूट 2 कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, रूट 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, रूट 2 और x कॉमन ले लिए। तो इन दोनों के बटे हम वही ना करेंगे, जो चीज कॉमन लेते हैं वो क्या कर देते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x, इनके भी बटे रूट 2x लिखेंगे और इसके बटे भी रूट 2x लिखेंगे। जो कॉमन लेते हैं वो बटे कर देते हैं, ठीक है। x से x कट गया, रूट से रूट कट गया, तो सर जी क्या बचा, बोलो x। अभी हमने बताया 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2x भी तो लिख सकते हैं। अरे अभी बताया रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2। तो 2 अगर जहां रहे तो उसकी जगह ये नहीं लिख सकते, तो यहां पास 2 था तो हमने 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया। तो रूट 2 से रूट 2 कतर गया, x से x कतर गया, बचा क्या, प्लस रूट 2, क्या बचा, है कि नहीं भाई। 2 था तो 2 से अंदर रूट 2 लिख लिया। इसी में लड़के डरते हैं,
भैया उसी को अभी तुम √2 करके 2 बना लिए, तो 2 को √2 बनाओगे ना, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पा रहे कॉमन कैसे लिया जाता है। अब इसको इरेज धर देंगे, इरेज। अब प्लस देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इजीली दिख रहा है कि हम 5 ले लीजिए। क्या ले लेंगे? 5। अंदर क्या बचेगा? x, और यहाँ 5 आ गया तो क्या बचा? हमने बताया था जो एक बॉक्स में आएगा दूसरे बॉक्स में भी वही आएगा, और 5 लिए तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 5 आया है तो √2 बच गया, बस आंसर आ गया। एक हो गया √2x + 5 जो कॉमन लिए रहते हैं उसका x बनाते हैं, और एक बनता है जो ब्रैकेट के अंदर आता है, क्या? x + √2 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 कर लीजिए। उसके बाद √2x 5 को उधर भेजिए तो बराबर -5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 गुणे में है तो -5/√2 ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भेजो, x बराबर √2 उधर जाएगा तो -√2। 2 वैल्यू आ गई x की, एक ठो ये और एक ठो वो।